डब्ल्यूएचओ के अनुसार 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2021 तक दुनिया भर में लगभग 1,49 करोड़ लोगों की मृत्यु का कारण कोविड बन चुका है, जिनमें से अकेले 47.4 लाख मौतों को भारत में होने का डब्ल्यूएचओ दावा करता है। लेकिन हमारे देश की सरकार कह रही है हमारे देश में केवल 5,24,000 के आसपास ही मृत्यु हुई है। डब्ल्यूएचओ और भारत सरकार के आंकड़ों में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है। क्या है इसकी हकीकत जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांश चंद्रा। By the World Health Organization, that's the WHO, for projecting excess mortality. Estimates linked to the coronavirus. WHO की ये रिपोर्ट दावा करती है कि पूरी दुनिया में कोविड संक्रमण की वजह से जितने लोगों की मौत हुई, उसके 1/3 लोग भारतीय थे। World Health Organization has put out a report today saying that India's COVID deaths were the highest in the world. The WHO report says that about 47 lakh people died in India, which is nearly 10 times higher than official records suggest. WHO कहता है कोविड के कारण ज़्यादातर मौतें साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप और अमेरिका में हुई हैं, जो कुल मौतों का लगभग 84% है। इसके अलावा WHO ये भी दावा करता है कि दुनिया के केवल 10 देशों में 68% के करीब मृत्यु हुई है। जिस समय कोविड की सेकेंड वेव चल रही थी, उस समय पर हमारे देश में हर जगह पर डेड बॉडीज ही दिखाई दे रही थी। और हमारे देश में ज़्यादातर लोगों का ये भी कहना था कि हमारे देश में कोविड की डेथ को छुपाया जा रहा है, लेकिन हमारी सरकार अपने आंकड़ों पर टिकी रही और आज भी कायम है। जबकि WHO की रिपोर्ट ये शो कर रही है कि भारत में जितनी भी मौतें हुई हैं, उनका 9 या 10% हिस्सा ही लोगों की जानकारी में सरकार के द्वारा पब्लिक किया गया है। WHO की इस रिपोर्ट पर हमारे देश की सरकार लगातार सवाल कर रही है और कह रही है WHO को भारत सरकार के द्वारा दिए गए ऑफिशियल डेटा पर ही विश्वास करना चाहिए। WHO की इस रिपोर्ट पर हमारे देश की मीडिया WHO को नकली, फर्जी तथा बिका हुआ भी बताने पर तुल गई है। Do not have the exact numbers. They do not have any mechanism. They do not have any agency through which they are collecting the data. They are using a mathematical model. WHO के द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, वो आंकड़े एक सिस्टम के आधार पर बनाए गए हैं। ये जो मेथड WHO के द्वारा अपनाया गया है, इस मेथड में हमारे देश के केवल 17 राज्यों का आंकड़ा राज्य स्तर पर WHO के द्वारा लिया गया है और उसी आधार पर आगे का डेटा जनरेट किया गया है। इन 17 राज्यों में बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश प्रमुख हैं। भारत सरकार का कहना है कि यदि आपने 17 राज्यों का आंकड़ा लिया है तो किस आधार पर आप पूरे देश का आंकड़ा पेश कर रहे हैं। WHO का कहना है भारत में 1 लाख लोगों पर हुई मृत्यु के हिसाब से ही हमने आगे का आंकड़ा पेश किया है और इस हिसाब से भारत में 47.4 लाख लोगों की मृत्यु कोविड के कारण हो सकती है, जो कि हमारे देश में हमारी सरकार के दिए गए आंकड़े से काफ़ी ज़्यादा है। WHO की इस रिपोर्ट से यह भी पता चलता है दुनिया में जितनी भी मौतें कोविड के कारण हुई हैं, उन मौतों में 57% मौत मेल की हुई हैं तथा 43% मौत फीमेल की हुई हैं, जो कि मर्दों के लिए थोड़ा खतरे की घंटी हो सकती है। हमेशा की तरह इस रिपोर्ट पर भी हमारे देश में सरकार का सपोर्ट करने वाले लोगों का अलग ग्रुप बन चुका है तथा सरकार का विरोध करने वाले लोगों का अलग ग्रुप बन चुका है। इन दो ग्रुप में किसका क्या फ़ायदा ये हम नहीं जानते, लेकिन सरकार के द्वारा जो कोविड से रिलेटेड डेथ का आंकड़ा दिया गया है, उस आंकड़े पर हर कोई भरोसा नहीं कर पा रहा है। बाकी रहा सवाल हमारे देश में कोविड के कारण होने वाली मौतों का, तो वो तो हर व्यक्ति अपने स्तर पर जानता व समझता ही है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।